देखिए गलत बात है, ये हमारा इस्लाम नहीं कहलाता है और वो मुस्लिम लड़की अगर ऐसा कहा है तो गलत है। बाबा की सरकार है, तुम कोई भी हो, चाहे कम उम्र के हो या अधिक उम्र के हो, पर साथ सबको मिलेगा। समाज का परिवर्तन चल रहा है, भारतीय संस्कृति और उसके परंपरा का हत्या कर रही है। अरे देखो, बॉर्डरों पे तनाव है, समाज में तनाव है, हिंदुइज्म खतरे में है, या देश के किसी हिस्से में चुनाव है क्या? मुस्लिम होने के नाते तो उसने तभी तो कहा। ये टेम्परेचर नापते हैं पूरे देश का। चलिए वो बच्ची है, उसने कह दिया, शायद वो हमारे सामने होती तो हम खुद ही कर चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूँ आपके साथ आरती तिवारी। गाजियाबाद से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भद्दी भद्दी गालियां दे रही है और यही नहीं, गाय को खाने के पक्ष में अपना बयान देती हुई नजर आ रही है और इस दौरान जो लोग आसपास के होते हैं उसकी पिटाई कर देते हैं। लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद जनता तमाम तरह की राय दे रही है। कोई इसके समर्थन में बयान दे रहा है, कोई इस पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। लेकिन जनता की क्या इस पर राय है, उसको जानने के लिए हम आ चुके हैं लखनऊ हजरतगंज में और जनता से जानेंगे कि आखिरकार इस पर उनकी क्या कुछ राय है। तो मेरी मौजूदगी है हजरतगंज के जनपद मार्केट में, वहाँ हम जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या रुख है इस पूरे बयान पर। आपने वायरल वीडियो देखा है, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक नाबालिग भद्दी भद्दी गालियां देती है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भद्दी गाली प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को तो नहीं देनी चाहिए। यदि विरोध करना है तो विरोध के बहुत तरीके हैं। जिस तरह मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैं पूर्व विधायक हूँ और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ योगी जी को मेरा संदेश यदि पहुँचे कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कई गुना हर स्तर पे बढ़ा है। एक दूसरा, वो लड़की ने गलत किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट को ले बैठेंगे, आज इनके खिलाफ क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? यदि आपने कान में तेल डाल रखा है योगी जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार और अफसरशाही नौकरशाही इतनी बढ़ गई है कि आज भाजपा का एमएलए हो या विपक्ष का, उनकी कोई हैसियत औकात नहीं है। एक सिपाही से लेकर और आईजी तक, चपरासी से लेकर प्रमुख सचिव तक खुली लूट मचा रहे हैं। बिल्कुल, तमाम तरह की नाराजगी भी है और अपनी बात भी है। लेकिन और लोगों से भी जानेंगे कि इस मुद्दे पर उनका क्या कुछ कहना है कि आखिरकार नाबालिग लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गालियां दी और गाय खाने का पक्ष रखा है, क्या कहेंगे? देखिए, नाबालिग है, अब डिबेट दूसरे तरफ घूम रहा है। पहला चीज कि वो नाबालिग है, आप ही ने कहा, मैंने नहीं कहा। तो जो बच्चा नाबालिग के श्रेणी में भारतीय दंड विधा को से इन्वॉल्व है, वो बच्चा अगर कह दिया, मान लीजिए टकला कह दिया, हम लोगों के पास बार नहीं है, टकला कोई कह दे तो कोई टकला कहना अपराध नहीं है। रह गया सवाल कि आज का जो दौर चल रहा है, जो समाज का परिवर्तन चल रहा है, जो समाज में सोच नई नई आ रही है, ये निश्चित तौर पर भारतीय संस्कृति और उसके परंपरा का हत्या कर रही है। समाज को बांटने का काम कर रही है, समाज को गुमराह करने का काम कर रही है। और निश्चित तौर पर इस बिंदु को सरकार को भी, पॉलिटिकल दल को भी, नेताओं को, सांसद, विधायक और मंत्रियों को भी वरीयता के आधार पर इस मुद्दे को मूल्यांकन के परिधि में ला करके और सही दिशा में अगर कानून का मार्गदर्शन हो जाए तो हम समझते हैं कि हमारी जो पुरानी परंपरा है उसके दहलीज पर आज हम आ सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सबको विधा से खेलना है, यहाँ सबको परंपरा से खेलना है, यहाँ नौनिहाल बच्चों के भविष्य से खेलना है। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि वो बच्चा जो है उसको एन केन प्राकेण करके, उसका ब्रेन वॉश करके उसके मुंह से उच्चारण करा दिया गया और ये बताने के लिए क्या वो मुस्लिम लड़की है इसलिए उसको ज्यादा टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मुस्लिम की तो बात है, सरकार केवल मुस्लिम को टारगेट नहीं कर रही है। जो अपने विरोध की विचारधारा है,
जो अपने विरोध वाले सिस्टम है, जो विरोधी सिस्टम को फॉलो करते हैं, उसके खिलाफ ये सरकार टारगेट करती है और इनके समर्थक टारगेट करते हैं। ठीक है, तो आपने सुना कि लोगों का साफ कहना है कि किसी को टारगेट नहीं, बिल्कुल। और लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार वो मुस्लिम महिला थी, नाबालिग थी, और वहाँ जो मौके पर लोग थे उसकी पिटाई करने लगते और ये मामला पूरा उसके घर तक पहुँच जाता है। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने, मैं एक ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण के नाते मैं पहली बात तो ये पूरी तरह से निंदा करता हूँ कि भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। लेकिन भारत सरकार के एक मंत्री हैं किरण रिजिजू, जब वो मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मैं बीफ खाता हूँ। वो सरकार में मंत्री हैं, आज तक वो हटाए नहीं गए हैं। क्या, सुन लीजिए। और दूसरी बात ये है, क्या भारत में गौ हत्या पे कोई कानून बना है? अब अगर बना है तो बीफ इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है? दूसरी बात, भारत के शंकराचार्य, पुरी के शंकराचार्य ने अपना छत्र इसलिए छोड़ दिया है कि जब तक भारत में गौ हत्या बंद नहीं होगी, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी, योगी या प्रधानमंत्री जी इस गौ हत्या के निंदक हैं या गौ हत्या बंद कराना चाहते हैं? ये लोग कुछ बंद नहीं कराना है, इस पे इनको राजनीति करनी है। दूसरी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इनको इससे ध्यान भटकाना है कि देश में भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है, प्रदेश में भ्रष्टाचार कितना, बेरोजगारी कितनी है। इससे इनको, आप बताइए, 11 साल हो गया प्रधानमंत्री जी को, 12 साल मोदी जी, योगी जी को हो गया, दूसरी सरकार चल रही है। अब ये लोग नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, पुलिस जो मन में आए वो कर रही है, तो क्या करेंगे? ये किसी न किसी विधि से, अभी कुछ दिन पहले किसी मामले को लेकर दंगा, अब कुछ अभी तक आई लव मोहम्मद चल रहा था, अब लड़की आ गई जिसने कहा बीफ खाएंगे। इनको दंगा भड़का के किसी न किसी तरीके से वोट लेना है, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री तो अक्सर आप देखते हैं अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं पशुओं से कितना प्यार करते हैं। पशुओं से प्यार करते हैं तो बंद करा दें, एक रूल ला दें कि पशु हत्या बंद हो जानी चाहिए, गौ हत्या। क्यों नहीं ला रहे हैं? प्रधानमंत्री भी उन्हीं के दल के हैं, वो भी हैं, क्यों नहीं ले आ रहे हैं? वो चाहते नहीं ऐसा, केवल दिखाते हैं टीवी पे। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि इस पर अब तक क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या इसे सांप्रदायिक दंगा भड़काने का मुद्दा माना जाए? देखिए, किसी शायर ने, राहत इंदौरी ने कहा था, अरे देखो बॉर्डरों पे तनाव है, समाज में तनाव है, हिंदुज़म खतरे में है, क्या देश के किसी हिस्से में चुनाव है क्या? चलिए, वो बच्ची है, उसने कह दिया। अल कबीर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्लाटर हाउस है, उसके 11 डायरेक्टर हैं, सब संघी हैं, सब हिंदू हैं। संगीत शो इन्हीं के पार्टी के हैं। विधायक जी को मालूम है कि उनका भी स्लाटर हाउस चलता है। देखिए, इनको चंदा चाहिए और ये टेम्परेचर नापते हैं पूरे देश का। क्या अंधभक्तों में कमी आई है कि इजाफा हुआ है? अंधभक्त नहीं कम होने चाहिए। अरे लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में। इस मोहल्ले में अकेले मकान मेरा थोड़ा है। आप मुझे बताइए, यहीं हरिओम वाल्मीकि मारा गया, ससुराल करने गए थे, मॉब लिंचिंग हुई, एक IPS सुसाइड किया हरियाणा में। उसके बाद आ जाइए, यहीं रामपाल पासी को मतलब जो है सूसू पिलाई गई, दलित। आप बताइए कि बीजेपी के ही एक विकलांग कार्यकर्ता गाजीपुर में पुलिस वालों ने इतना फुकाई की कि बेचारे मर गए, और बीजेपी कहे कि हमारे दल के है ही नहीं। तो वो विकलांग थे, भग नहीं पाए, बाकी लोग भग गए। तो देखिए, ये हिंदुओं की सरकार है। आप तब तक हिंदू हैं जब तक इनके विचार को आप फॉलो करते हैं, और अभी सरकार चली जाए तो इनसे बड़ा शरीफ सज्जन कोई नहीं मिलेगा। आप वहाँ पर जाइए बिहार में, सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल कलाकार है, नचनिया बोला। तो मैं आपके चैनल के मार्फत पूछना चाहता हूँ भाजपा के नेताओं से, क्या हेमा मालिनी IPS अफसर हैं, कंगना राउत विंग कमांडर हैं, मनोज तिवारी CBI के डायरेक्टर हैं, आप बताइए किशन कुमार ED के डायरेक्टर हैं,
और उसके बाद आइए हऊ क्या नाम है, हऊ जो कौन निरहुआ रिक्शा वाला, वो क्या है, वो जो है राग के चीफ हैं। आप मुझे बताइए, वो भी कलाकार, वो भी कलाकार। आप करो तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। बिल्कुल, आपने देखा कि किस प्रकार से इस मुद्दे पर बेबाक से लोग अपनी बात रख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले का क्या कुछ रुख होता है। कैमरा पर्सन ओसामा के साथ मैं आरती तिवारी, प्राइम टीवी।